हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे राइट्स के बारे में जो कि आपके अनपेड सेलर्स के होते हैं। तो अनपेड सेलर होते कौन से हैं? सेलर मतलब जो सेल करते हैं और बायर मतलब जो उस चीज़ को खरीदते हैं। तो अनपेड सेलर वो होते हैं जिनको उनके पैसे नहीं मिलते, उनको हम कहते हैं अनपेड सेलर। तो अ सेलर हु इज़ अनेबल टू रिसीव द पेमेंट इवन आफ्टर डिलीवरिंग द गुड इज़ नोन एज अनपेड सेलर। तो सेलर जोन से सेलर जिनको की प्रॉपर पेमेंट रिसीव नहीं होती चीज़ों की डिलीवरी करने के बाद भी, उनको क्या कहते हैं? हम अनपेड सेलर कहते हैं। प्रॉपर जस्टिस और जो अनपेड सेलर्स को प्रॉपर जस्टिस दिलाने के लिए हमारे पास सेल्स ऑफ गुड एक्ट है 1930, जो कि दो तरीके के राइट इन सेलर्स को प्रोवाइड कराता है। पहला है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट बायर और राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड। तो जो अनपेड सेलर है इनको ये क्या करते हैं, दो राइट्स प्रोवाइड कराते हैं, एक तो उनकी अगेंस्ट बायर और एक अगेंस्ट द गुड। तो हम यहाँ पे समझते हैं जो अगेंस्ट द बायर है ये हमारे पास कौन कौन से है। सूट फॉर प्राइस, when any goods are passed on the buyer and the buyer has wrongfully neglected or refused to pay as per the terms of condition of the contract। मतलब कि अगर कोई भी गुड्स जो है ये वो हम दे चुके हैं बायर को और बायर क्या करते हैं, उसको नेगलेक्ट कर देता है लेने से, ठीक है, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको रिजेक्ट कर देता है। तो सेलर जो होता है उसके ऊपर स्यू कर सकते हैं सेक्शन 55 पार्ट 1 के तहत, क्योंकि उसके पास एक राइट होता है कि वो अपने पास कर सकता है बायर को, कि वो उसको क्या कर सकता है, पे कर सकता है। सेकंड है हमारे पास सूट फॉर डैमेजेस। मान लो अब क्या कर सकते हैं, अब किसी ने कहा कि मुझे 10 दिनों बाद ये सामान चाहिए और मैं उसको 10 दिनों बाद वो सामान देने जा रहा हूँ, और क्या हुआ, मैंने उस सामान को इकट्ठा करा 10 दिनों पे और लास्ट में जाते टाइम उसने क्या करा, मना कर दिया कि मुझे वो सामान नहीं चाहिए। तो ऐसे तो मेरा सामान डैमेज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, अपने जो बायर है उसके ऊपर क्या कर सकता हूँ, स्यू कर सकता हूँ जो भी मेरे को डैमेज हुआ है उसके बिहाफ पे। अगला है सूट फॉर इंटरेस्ट। एज स्टेटेड अंडर सेक्शन 61 where there is a specific agreement between the buyer and the seller with regards to interest on the price of goods from the date on which payment become due, the seller may recover interest from the buyer। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कि मैंने किसी को सामान दिया और उसने कहा कि मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे दे दूंगा, लेकिन अगर वो 1 महीने के बाद पैसे नहीं देता तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मैं उससे अपना इंटरेस्ट वसूल कर सकता हूँ पेमेंट डिले होने की वजह से। अगला है रिप्यूडिएशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। मतलब कि इफ द बायर रिजेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डिलीवरी डेट ऑफ द गुड्स, द सेलर कैन स्टिल sue फॉर डैमेज। द सेलर कैन sue फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज कवर्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड इज नोन फॉर एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर मैंने किसी को 10 दिनों बाद सामान देना था, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद किसी ने वो 10 दिनों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है, जो मेरे बायर था उसने क्या करा, 10 दिनों के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया, तो उसने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा। तो इससे भी जो सेलर है वो उसको क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। कौन से एक्ट से? एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट से। इसके बाद हम राइट्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं। राइट ऑफ गुड्स में आता है आपका जो, इसके अंदर आपके पता है लायन, इसका मतलब क्या होता है, जो अंडर दिस राइट सेलर कैन रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स। तो जो सेलर है वो अपने गुड्स का पोजेशन अपने पास ही रोक सकता है, ठीक है। द सेलर कैन रिटेन हिज पोजेशन एज पर सेक्शन 47 अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। अगर किसी सेलर को सामान किसी बायर को देना है तो वो इन दो कंडीशन के तहत वो सामान अपने पास ही रोक सकता है और उनको क्या कर सकता है, बायर्स को नहीं दे सकता। अगर बायर क्या हो, इंसॉल्वेंट हो, मतलब कि जो बायर की फाइनेंशियल स्टेटस हो वो क्या हो, बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो, वो उसको पैसे ना दे पाए और उसकी जो पास है वो अब उसको चीज़ को ख़रीद के क्या कर सके, अब जो हमारे ये है इनको क्या कर सके, पैसे ना दे पाए सेलर को। तो फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड केस क्या है, व्हेन द टर्म ऑफ गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट इज़ एक्सपायर्ड। मतलब कि जो डेट कही गई थी कि इस डेट तक आपको पैसे दे दूंगा और वो पैसे ना दिए गए हो, तो भी क्या कर सकता है, जो आपका सेलर है वो सामान को अपने पास ही प्रोसेस कर सकता है। सेकंड है स्टॉपेज। स्टॉपेज का मतलब क्या है, जब सामान को हम भेज देते हैं डिलीवरी करने के लिए और उस पर्पस के और उस ट्रांसफ़र के बीच में ही अगर पता लग जाता है सेलर को कि जो सामने वाला बंदा है, जो बायर है, उसके पास अभी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है उसका, वो अभी मेरे पैसे वापस नहीं दे पाएगा या ना इसकी पेमेंट कर पाएगा, तो उसको वो बीच में ही स्टॉपेज करा सकता है। थर्ड है रीसेल। अगर अनपेड सेलर कैन रीसेल द गुड्स इफ़ द गुड्स आर ऑफ द
perishable nature. He can also make a resale of the goods if he has given notice to buyer of his intention to resell and the buyer has not within a reasonable time paid the price. मतलब कि अगर कुछ सेलर के पास कुछ ऐसा सामान है जो कि ख़राब हो सकता है, तो उस कंडीशन में सेलर क्या करता है, बायर को एक नोटिस भेज देता है कि मुझे इस टाइम तक जल्दी से पैसे भेज दे ताकि मैं तेरा सामान डिलीवर कर पाऊँ। अगर जो बायर है वो उस नोटिस के पढ़ने के बाद भी उसको पैसे नहीं भेजता, तो जो आपका सेलर है वो उस चीज़ को क्या करता है, रीसेल कर सकता है। और ही कैन क्लेम द सेम फ्रॉम द बायर एज डैमेजेस फॉर ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर वो उसको सेल नहीं कर पाता है तो वो क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है किसको, सेलर को, क्योंकि उसने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा और उसके पैसे नहीं दिए बायर के। अब फोर्थ है हमारे पास राइट टू विद होल्ड डिलीवरी ऑफ गुड्स। द राइट टू विद होल्ड द डिलीवरी ऑफ गुड्स मीन द सेलर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। इस केस में क्या होता है, जो सेलर होता है वो मनाही कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है बायर को गुड्स देने की वजह से, देने के लिए। द फॉलोइंग कंडीशन में बी सेटिस्फाइड टू एक्सरसाइज द राइट टू विद होल्ड द डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसके अंदर क्या होता है, जो अगर आपका सेलर है वो अनपेड सेलर हो, मतलब कि आपको पैसे ना दे। द ओनरशिप ऑफ गुड्स हैज़ नॉट बिन पास्ड, मतलब कि क्या हो, जो आपने किसी को गुड्स देने थे, वो सब कुछ देने थे, उसकी आपको अभी तक पूरी पेमेंट ना मिली हो, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस केस में भी क्या कर सकते हैं, डिलीवरी ऑफ गुड्स को क्या कर सकता है, जो आपका सेलर है वो उसको होल्ड कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी कुछ राइट्स जो आपके यहाँ पे क्या थे, इस पेपर में क्वेश्चन आता है, जैसे डिस्कस द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट। ठीक है, अनपेड सेलर्स जो होते हैं जिनको पैसे नहीं मिलते बायर्स से, तो उनके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं। तो इस वीडियो में हमने यही देखा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।